नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। दिल्ली में केजरीवाल साहब बुरी तरह से घिर गए हैं। जनता ने उन्हें ऐसा खदेड़ा है कि घर से बाहर निकलना भी अब केजरीवाल का दूभर हो गया है। आप नेता डर डर कर बाहर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली वालों के लिए मुफ्त राशन का ढोल पीटने वाले, मुफ्त राशन को चुनावी मुद्दा बनाने वाले, घर घर राशन भिजवाने की बात करने वाले केजरीवाल खुद ही दिल्ली वालों का राशन खा गए, पचा भी गए हैं और दिल्ली की गरीब जनता छाती पीटती रह गई है। मौलानाओं के बाद अब केजरीवाल की राशन डकारने की करतूत के खिलाफ दिल्ली की जनता और राशन डीलर सड़कों पर उतर आए हैं। केजरीवाल के खिलाफ बवाल शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के तगड़े घोटाले का खुलासा किया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है और आम आदमी पार्टी की इस करतूत पर अब तमाम सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ क्यों सड़कों पर आए राशन डीलर? क्या केजरीवाल की मुफ्त राशन योजना में हुआ घोटाला? क्यों राशन डीलरों को कमीशन नहीं दे रहे केजरीवाल? क्या घोटालों की वजह से जाएगी केजरीवाल की कुर्सी? इन सवालों ने दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और उनकी बलि दिल्ली की जनता चढ़ रही है। जेब केजरीवाल और उनके नेताओं की भर रही है। अभी तक वक्फ बोर्ड के मौलानाओं का सैलरी ना मिलने का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ था कि अब राशन डीलरों ने केजरीवाल की हेकड़ी निकालते हुए तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगा दिए हैं। दरअसल पिछले 6 महीने से राशन डीलर को कमीशन ना मिलने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। राशन डीलर्स ने यह प्रदर्शन दिल्ली विकास भवन से लेकर आम आदमी पार्टी दफ्तर तक किया। दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ के अध्यक्ष शिव कुमार के मुताबिक ये लोग पिछले 6 महीने से दिल्ली के जरूरतमंदों को राशन वितरित कर रहे हैं, लेकिन उनको राशन बांटने के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से जो कमीशन मिलता है वो कमीशन सरकार पिछले 6 महीने से नहीं दे रही है। ऐसे में दिल्ली में राशन डीलर के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। उनका घर चलाना भी लगातार मुश्किल होते जा रहा है। राशन डीलर की दुकान पर 3 लोग काम करते हैं, लेकिन इन 3 लोगों की सैलरी भी राशन डीलर नहीं दे पा रहे हैं। राशन डीलरों का कहना था कि एफसीआई के गोडाउन में अनाज भरा पड़ा है, लेकिन दिल्ली सरकार एफसीआई के गोडाउन से उस राशन को दुकानों तक पहुंचाने में पिछले 2 महीने से असक्षम है। अभी तक सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। ऐसे में आए दिन जरूरतमंद उनकी दुकानों पर आते हैं और निराश होकर जाते हैं। लोग केजरीवाल की इस लापरवाही से बेहद परेशान हो गए हैं, जिससे न सिर्फ राशन डीलर बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या केजरीवाल ने दिल्ली की फ्री राशन योजना में भी घोटाला कर लिया है? क्या राशन डीलरों की कमीशन केजरीवाल के बिचौलिए खा गए, या फिर घोटाले से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का खजाना इतना खाली कर दिया है कि राशन पहुंचाने और राशन डीलरों को पैसा देने के लिए भी रकम सरकार के पास नहीं बची है? इस तमाम सवालों का जवाब केजरीवाल के पास नहीं है। ये वही केजरीवाल है जो घर घर राशन पहुंचाने के लिए छाती पीटते रहे हैं। कह रहे थे कि उनकी इस योजना से राशन डीलर और बिचौलियों का गेम खत्म होगा और जनता को बिना मुसीबत के घर बैठे राशन मिल जाएगा। अब सोचने वाली बात तो ये है कि कैसे इस योजना को केजरीवाल पूरा करते। क्या जनता उनके मुफ्त के वादों में फंसी ही रह जाती? तो हम बार बार कहते हैं कि केजरीवाल झूठ की राजनीति करने में माहिर है। इसी झूठ के चक्कर में केजरीवाल और उनके गैंग ने घोटाले से अपनी तिजोरियां भर ली, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये घोटाले केजरीवाल की कुर्सी पर भारी पड़ने वाले हैं। जनता केजरीवाल को सबक सिखाने के मूड में आ गई है, क्योंकि जनता उठाना जानती है तो घमंड पर मिट्टी में मिलाना भी जानती है। जैसा कांग्रेस के साथ दिल्ली में हुआ है, वैसा ही सबक केजरीवाल को भी मिलने वाला है, क्योंकि अब राशन डीलर ही नहीं, केजरीवाल के खिलाफ मौलाना मौलवी भी बवाल कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड के उन्हें पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, जिसको लेकर उन्होंने पहले तो केजरीवाल के घर का घेराव किया और फिर उसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर बवाल काटा। दरअसल दिल्ली में मौलानाओं ने केजरीवाल की हेकड़ी निकाल दी, जिससे कहा जा रहा है कि केजरीवाल को मुसलमानों पर सियासत करना अब महंगा पड़ गया है। दरअसल मौलाना मौलवियों को सैलरी बांटने और उनका वोट बैंक जुटाने का लालच केजरीवाल को ले डूबा। मौलानाओं का आरोप है कि अब केजरीवाल उन्हें सैलरी तक नहीं दे रहे हैं। वेतन न मिलने के विरोध में दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, इमाम और मुअज्जिन हड़ताल पर बैठे हैं। इस कारण बोर्ड कार्यालय में काम पूरी तरह से ठप है। सिर्फ कुछ जरूरी काम ही हो रहे हैं।
यानी कि अब मुसलमान की केजरीवाल के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में कूद आए हैं। पहले तो केजरीवाल ने सरकारी खजाने से इन्हें सैलरी बांटी, वोट बैंक जुटाया, एमसीडी चुनाव में समर्थन पाया। चुनाव जीतते ही केजरीवाल ने इन्हें आंखें दिखाई, सैलरी पर जरा सी रोक क्या लगाई। दिल्ली में इन मौलानाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने मौलवी मौलानाओं की सैलरी पर केजरीवाल को आड़े हाथों ले लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले पर टिप्पणी की है और सरकार से जवाब मांगा है जिस फैसले में केजरीवाल सरकार ने मस्जिदों के इमाम और मौलानाओं को सैलरी देने का काम किया। इतना ही नहीं, सैलरी तो दी ही, लेकिन 2019 में दिल्ली वक्फ बोर्ड है, उसने इमामों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया था। इमामों की सैलरी 10,000 से बढ़कर 18,000 की और मुअज्जिन यानी कि नमाज लगाने वाला, उसकी सैलरी 9,000 से 16,000 कर दी थी। इमाम और मुअज्जिन की ये जो सैलरी बढ़ाई गई, इसको लेकर बीजेपी ने विरोध भी जताया। संत समाज ने आपत्ति जताई, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल नौटंकी दिखाते हुए कहते हैं कि देश में सेक्युलरिज्म है, सब धर्म समान है, तो क्यों केजरीवाल जी एक विशेष धर्म को तवज्जो देकर उनके ठेकेदारों को तनख्वाह बांट रहे हैं, मौलवियों मौलानाओं की तिजोरी भर रहे हैं, उन्हें खुश कर रहे हैं। लेकिन अब ये मौलवी मौलाना ही केजरीवाल के गले की फांस बन गए हैं। इसी बीच बीजेपी ने भी आरोप लगा दिया कि केजरीवाल ने दिल्ली का खजाना खाली कर दिया। दिल्ली का हाल कुछ दिनों में बेहाल होने वाला है। सरकार के हालात ऐसे हो गए हैं कि केजरीवाल के पास सरकारी कर्मचारी हों या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस अधिकारी, किसी को सैलरी देने का पैसा भी नहीं बचा है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से केजरीवाल पर जोरों शोरों से लगाए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर केजरीवाल सबसे ज्यादा कूदते हैं, करोड़ों रुपए के विज्ञान बांटकर अपना चेहरा चमकाते हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को सैलरी तक नहीं मिल रही है। कर्मचारी तंग आ गए हैं, जिससे दिल्ली झूठे मुख्यमंत्री पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। घोटाले पर सुलग रहे सवालों ने दिल्ली की जनता की टेंशन बढ़ा दी है। वो जनता जिसने केजरीवाल को फ्री के लालच में एमसीडी में भी सौंप दिया, लेकिन जब ये खुलासा हुआ तो जनता भी हैरान होने के साथ साथ परेशान हो गई, क्योंकि अगर दिल्ली का खजाना खाली हो जाता तो जनता को उसकी मार झेलनी पड़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी, टैक्स ज्यादा वसूला जाएगा, मजे सरकार मारेगी और हालात टाइट दिल्ली की जनता की होगी। और अब हो भी रही है। किसी को सैलरी नहीं मिल रही, किसी को राशन नहीं मिल रहा और दिल्ली बर्बादी की राह पर आकर खड़ी हो गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।